कोतवाली थाना अंतर्गत बहादुरगंज क्षेत्र में आर्य समाज मार्ग पर भाट गली में संभागीय पेंशन कार्यालय की महिला कर्मचारी लक्ष्मीपति आभास उम्र 35 वर्ष के साथ बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन लूटने की घटना को अंजाम दे दिया। वारदात शाम 6 बजे के लगभग की बताई जा रही है। महिला अपनी एक्टिवा से सिंहपुरी स्थित अपने घर की ओर जा रही थी, तभी बाइक पर आए दो बदमाशों ने पीछे से महिला के गले के लगभग 6 से 7 ग्राम की चेन झपटी और भाग निकली। हालांकि महिला ने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वह रफू चक्कर हो गए। घबराई महिला अपने घर पहुंची और पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पति पत्नी दोनों पहले घटनास्थल पहुंचे और उसके बाद कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर व सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने भी मौका वारदात पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस भाट गली व आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर चेन लुटेरे को ढूंढने का प्रयास कर रही है। हम आपको बता दें कि बुधवार सुबह ही माधवनगर थाना क्षेत्र के उद्यान मार्ग पर एक वृद्ध महिला के साथ दो बदमाशों ने लगभग 3 लाख रुपए कीमत के 5 तोला जेवर की हाथ सफाई की। शाम तक ठगी के बदमाशों को पुलिस तलाश ही रही थी कि इस दौरान शहर के व्यस्तम इलाके में चेन स्नैचिंग की घटना हो गई। शहर में लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाएं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर रही है, साथ ही बेखौफ बदमाश उज्जैन पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भाट गली में एक घटना भी प्रकाश में आई है, जिसके तहत एक महिला जो कि शायद ट्रेजरी में नौकरी करती है, वो अपने घर के लिए जा रही थी, तो कोई लड़के ने उनके गले में पहनी हुई चेन छीन के भाग गए हैं। इसके संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी कैमरे देख रही है और जो भी हमें फुटेज मिले हैं उनके आधार पर क्षेत्रीय जनों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आवेदिका से भी उसकी तस्दीक करवा रही है। जल्द ही संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा और आगामी जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार व छात्रों की समस्या को लेकर आज एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि समस्या हल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे करोड़ों रुपए के घोटाले व छात्रावासों की समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसके चलते छात्रों में नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर आज एक बार फिर एनएसयूआई ने आवाज बुलंद करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नाराज छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आज हमारे सभी छात्रों ने मिलकर हजारों की संख्या में छात्र हमारे यहाँ पहुंचे। हमारा सिर्फ 6 से 7 मांगे थी। एक तो रमाबाई जो छात्रावास है, उस रमाबाई छात्रावास के अंदर कब्जा हुआ है। हमारी जो बहनें हैं वो एक रूम के अंदर 4-4, 5-5 बहनें रह रही हैं। आज अगर देखा जाए तो वो भी तो पैसा भर रहे हैं। आपने दूसरे किन लोगों को जो हॉस्टल दे रखा है, बात की 1 महीने के, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, हॉस्टल खाली नहीं हो रहा है। उसके बाद देखें तो टेंडर निकालते 1 साल के लिए 5-5, 6-6 साल तक टेंडर चला रहे। बात होती है 1 करोड़ के टेंडर की और बिल पास हो रहे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के, 10-10 करोड़ रुपए के बिल पास करे इन लोगों ने। हमने बहुत सी बार इन लोगों को बोला कि भैया इन पे आप जांच करो। यहाँ पे इन लोगों ने एक पार्टी विशेष चुन ली है। उन पार्टी विशेष के लोगों को बुलाते हैं, उनकी मीटिंगें कराते हैं। यहाँ से पूरे संगठन चल रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के जो छात्रों के जो पैसा है उसका गबन करते हैं लोग। आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरे स्पोर्ट्स के इतने सारे छात्र साथ में आए, किसी एक को ट्रैक सूट नहीं मिला विगत 4 वर्षों के अंदर। और ये जब बिल आते हैं यहाँ पे तो बिल हजारों ट्रैक सूट के वहां पे लग जाते हैं, लाखों रुपए बिल पास होते हैं। इतने लाखों रुपए के गबन यहाँ पे चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के गबन चल रहे हैं। गुरुवार की सुबह महाकाल मंदिर में भगवान की अलौकिक भस्म आरती हुई। मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन हेतु कतार में लगे हुए थे। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद भस्म आरती शुरू हुई। इसमें रेसलर व कलाकार सौरभ गुर्जर भी शामिल हुए। इसके बाद दोपहर में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह अल्प प्रवास पर उज्जैन आए और उन्होंने महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के
दर्शन कर पूजा अर्चना की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना देश की बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज तड़के 3 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद भस्म आरती शुरू हुई। इसके पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराकर दूध, दही, शहद व फलों के रसों से पंचामृत अभिषेक तैयार किया गया। इसके बाद भांग व चंदन से आकर्षक श्रृंगार कर भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए। तत्पश्चात बाबा महाकाल को भस्म रमाकर ढोल, नगाड़े व शंखनाद से भस्म आरती हुई। इसमें भारतीय रेसलर व टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले सौरभ गुर्जर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा महाकाल की तस्वीर व प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया गया। जी, मैं सौरभ गुर्जर, आपने मुझे महाभारत में भीम और अभी WWE रेसलर हूँ। मैं अभी सीधा अमेरिका से आने के बाद यहाँ मुझे महाकाल के दर्शन करने आना था, जो मैं यहाँ आया। अद्भुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महाकाल के दर्शन करने के बाद। और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं इस पूरे प्रांगण में मैनेजमेंट के द्वारा की गई हैं, हर एक श्रद्धालु को महाकाल के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैं तो धन्य हो गया यहाँ आके, और हमेशा उम्मीद करूंगा कि बाबा मुझे बुलाएं और मैं यहाँ आऊं और उज्जैन की इस पावन नगरी में ऐसे आता रहूं। कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिंग में अपने रुद्राक्ष पहन के हम जाते हैं, तो चाहते हैं कि लोग हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को जाने। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये आप पक्का मान लीजिए कि पूरी दुनिया सनातन को मानेगी और सनातन आगे बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह भी दोपहर को अल्प प्रवास पर उज्जैन पहुंचे। सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से मत्था टेका और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री व सांसद का भगवान महाकाल की तस्वीर व प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। नगर निगम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर क्षीरसागर से नगर निगम कार्यालय तक रैली निकाली। निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कर्मचारियों के प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में नगर निगम के कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्षीरसागर से आगर रोड स्थित नगर निगम के मुख्यालय पर रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों से संबंधित स्लोगन लिखे हुए तख्तियां हाथों में लिए हुए यहां कर्मचारियों के 3 संगठन ने मिलकर संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य मांगे यह रही कि दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया जाए, रिटायर्ड कर्मचारियों को 2000 मेडिकल सहायता दी जाए, शहर के विभिन्न वार्डों में मांगलिक भवन को दवाखाना बना दिया गया है, इसीलिए तत्काल मूल स्वरूप में मांगलिक भवन को रखा जाए। आरोप यह भी है कि सफाई कर्मियों के लिए सरकार ने नगर निगम को 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित करने के लिए दिए हैं, परंतु वह राशि अब तक सफाई कर्मचारियों को नहीं बांटी गई, इसलिए तत्काल उन्हें दी जाए। कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। कर्मचारियों की मांगों को लेकर यह विशाल महारैली श्री रामचंद्र कोरट के नेतृत्व में निकाली जाएगी। निगम कमिश्नर नगर निगम के तीनों संघ के संयुक्त रूप से कर्मचारी संघ क्षीरसागर से सरक हॉस्पिटल होते हुए नगर निगम में सफाई कर्मचारी और निगम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एक विशाल रैली के रूप में यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने आयुक्त नगर निगम को इनकी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। मैं इस संदर्भ में ये बोलना चाहता हूँ कि कई दिनों की इनकी मांगें थी कि जो कर्मचारी यहाँ पर रात दिन मेहनत करते हैं, छुट्टी के दिन में भी आकर काम करते हैं और जब भी इनको बुलाया, आज स्वच्छता अभियान पूरे शहर में चल रहा है। इस स्वच्छता अभियान को लेकर के इन परिवार के लोगों ने पूरी मेहनत जी जान से काम किया है और उनके लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपये 2022 में आए थे। तो ये प्रोत्साहन राशि है। हमारे जो सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करते हैं उनके लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की राशि को यहाँ पर भेजा था, किंतु बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है
कि वो 50 लाख रुपए यहाँ के अधिकारियों ने अपने पास आज तक रखे हुए हैं, उसका वितरण नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी मांग है हमारी 29 दिवस 28 दिन दैनिक वेतन और आउटसोर्स में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनको तत्काल नियमित किया जाए। और दूसरी जो मांग थी हमारी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको मेडिकल अलाउंस 2000 रुपया दिया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है कि नगर निगम सफाई कर्मचारी की बस्तियों में जो मांगलिक भवन बनाए गए थे वहाँ पर इन्होंने दवाखाने खोल दिए गए हैं, जबकि वो उनके लिए निजी थे कि जब भी उनके कोई धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, उन मांगलिक भवन के अंदर बैठ के काम करें। 3.25 करोड़ रुपए जीएसटी बकाया होने के कारण केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट ने शांति पैलेस होटल की जमीन अपने कब्जे में ली। उज्जैन जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल नानाखेड़ा क्षेत्र में स्थित होटल शांति पैलेस की जमीन को जीएसटी विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। जीएसटी विभाग के उज्जैन असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करवाया। शांति पैलेस होटल पर वर्ष 2018 से जीएसटी बाकी था। विभाग द्वारा लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे, परंतु राशि जमा नहीं की गई। बताया जा रहा है कि करीब 3.25 करोड़ रुपए जीएसटी बकाया है। यदि अब भी 1 माह के भीतर जीएसटी नहीं चुकाया जाता है तो उक्त प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा। यहाँ पर ये शांति पैलेस रिसोर्ट और होटल जो हैं उसके 2018 से हमारे कुछ ड्यूज़ पेंडिंग थे और फाइनेंस एक्ट के हिसाब से उन पे रिकवरी बनती थी। 2018 से लेकर 19 में भी एक ऑर्डर निकला था जिसके अंदर उनको ये रिकवरी बनाना था और उसके बाद काफ़ी परसुएशन, काफ़ी लेटर लिखे गए, काफ़ी नोटिसेस दी गई हैं, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो पुराने एक्ट का बकाया राशि रहता है हमारे पास उसको वसूल करने का जीएसटी में प्रावधान है। उसके तहत हम लोगों ने सेक्शन 142(8) ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 उसके तहत हम आज उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर इनको समय दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अगर अपना बकाया राशि भर देते हैं तो इसको हम रिलीज़ कर देंगे, अदरवाइज़ इसकी ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी। किस डिपार्टमेंट का बकाया है सर? ये तकरीबन ये समझ लीजिए 2.5 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ तक का बनता है और इंटरेस्ट अगर उस पर भी लगता है तो बकाया जब तक पे नहीं करते हैं तब तक का वो रहेगा। कौन है ऑनर जिन पर ये कार्रवाई की गई है? ये शांति पैलेस होटल और रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उस पर ये कार्यवाही की जा रही है और ये सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट का मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ उज्जैन विभाग का। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनकी नोटिस सर्व कर दिया अटैचमेंट का और ये कार्यवाही सरकारी राह पर की जा रही है। मतदाता जागरूकता को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में महिलाओं ने रैली निकाली। हाथ में तख्तियां लेकर युवाओं को जागरूक भी किया। इन दोनों चुनावों को लेकर प्रशासनिक अमले द्वारा हर तरह की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरूक करना एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 14 सितंबर को जिला कार्यक्रम अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला उज्जैन के मार्गदर्शन एवं परियोजना अधिकारी उज्जैन शहर क्रमांक 1, 2, 3, 4 के नेतृत्व में मतदाता दिवस रैली निकाली गई। करीब 300 से अधिक महिलाओं ने हाथ में मतदान जागरूकता की तख्तियां लेकर रैली निकाली, जो कि टावर से शुरू हुई, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई दशहरा मैदान पर पहुंची। परियोजना अधिकारी ने बताया कि कई लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिस कारण उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाते। कई बार युवा 18 की उम्र होने के बावजूद भी मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाते। इन सभी को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर राष्ट्रीय पर्व में भागीदारी करना चाहिए। इसी के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता को जागरूक करना। आज हम देखते हैं कुछ लोग जो नए 18 साल के हुए होते हैं उनका मतदाता सूची में नाम नहीं होता, या फिर कुछ लोग जो है उम्र के कारण, शिफ्टिंग के कारण अपना नाम मतदाता सूची में नहीं रखते हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने ये रैली आज निकालनी है।